हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं करेगा। पीआरओ मेदांता अस्पताल का बयान सामने आया है। मुलायम सिंह यादव की मेदांता अस्पताल में इलाज जारी है, हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं करेगा। हेल्थ बुलेटिन जारी करने से इनकार किया है। अखिलेश यादव को जानकारी शेयर की गई है, मेदांता हॉस्पिटल का ये कहना है। तो मेदांता हॉस्पिटल का ये बयान सामने आया है। मुलायम सिंह यादव का हेल्थ बुलेटिन जारी करने से इनकार किया है। अखिलेश यादव को जानकारी शेयर कर दी गई है। स्वाति, देखिए बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है मेदांता हॉस्पिटल की तरफ से कि हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया जाएगा और मुलायम सिंह यादव का जो इलाज है वहां पर लगातार जारी है, लेकिन हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया गया। इसकी जो जानकारी है वो अखिलेश यादव के साथ शेयर कर दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए शांतनु, पहले 7 बजे का वक्त बताया जा रहा था जब हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाता, उसके बाद 7:30 बजे का वक्त बताया गया, अब 7:45 का वक्त बताया गया। लेकिन चूंकि अखिलेश यादव सीधे मेदांता अस्पताल पहुंचे, आईसीयू वार्ड के बाहर मौजूद है, खुद डॉक्टरों से लगातार बातचीत कर रहे हैं कि नेताजी की सेहत इस वक्त कैसी है, और तमाम परिवार के सदस्य भी मौजूद है। लेकिन जो समर्थक है, जो मुलायम सिंह यादव के चाहने वाले हैं, वो जानना चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव यानी उनके नेताजी की सेहत इस वक्त कैसी है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया और स्थिर स्थिति मुलायम सिंह यादव की बताई गई है, उसके बाद से चिंता जरूर कम हुई है, लेकिन अभी भी अस्पताल पर नजर टिकी हुई है लोगों की, कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की। देखिए अलग अलग जगहों से तमाम जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के वो पहुंच रहे हैं और नेताजी की सेहत के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे साथ कफील रहमान भी जुड़े हुए। कफील, क्या अपडेट है आपके पास? इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? ये कफील, आपकी आवाज जो है वो नहीं आ पा रही है। देखिए, मुलायम सिंह यादव के आवास के बाहर हम खड़े हैं, जहां पर जी कफील, अपनी बात पूरी करिए। कफील, क्या आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल, देखिए आपकी आवाज आ रही है। इस वक्त हम मुलायम सिंह के आवास के बाहर खड़े हैं, जहां पर जो समर्थक हैं वो भी हैं, इसके अलावा जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो अलर्ट पर हैं, क्योंकि तमाम परिवार के लोग मिलने आ रहे हैं। मुलायम सिंह का आवास ये है जहां पर लगातार जो समर्थक हैं या परिवार के लोग हैं वो आवास पहुंच रहे हैं। मुलायम सिंह यादव एडमिट है, अभी उनकी हालत स्थिर है। जो डॉक्टर की टीम है वो लगातार उनको निगरानी में रखी हुई है। खुद अखिलेश यादव वहां पर मौजूद हैं और लगातार मुलायम सिंह की सेहत के बारे में डॉक्टरों से जानकारी ले रहे हैं। तो समर्थक हैं वो भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं ताकि नेताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। बिल्कुल कपिल, देखिए इस वक्त चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरह से कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है? क्या उनके पास कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ता जैसे ही लोगों को पता चला कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती हैं, उसके बाद से लगातार समर्थक जो हैं वो नेताजी के घर के बाहर पहुंचना शुरू हो गए थे। उनका साफ कहना है कि नेताजी लगातार जो है लोगों से मिलते थे, उनकी एक अलग छवि है। कुछ समर्थक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। नेताजी की आज तबीयत खराब है, आप लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग सबसे पहले तो ईश्वर से भगवान नेताजी के स्वस्थ होने की कामना करते हैं। जिस तरह नेताजी ने देश को एक नई दिशा देने का काम किया, जिस तरह से उन्होंने देश के गरीबों, मजलूमों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, दलितों, सबके हक की लड़ाई को लड़ने का काम किया था। सिर्फ हम समर्थक ही नहीं, हमारे साथ साथ पूरे देश की जनता, पूरे देश की आवाम उनके स्वस्थ होने की कामना करती है। देखिए, ये समर्थक है, इनका साफ कहना है कि जो देश की जनता है वो नेताजी के स्वस्थ होने की कामना कर रही है, क्योंकि मुलायम सिंह एक पुराने नेता हैं, उनको पूरा देश जानता है और समाजवादी पार्टी को आज इस मुकाम पे पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो मुलायम सिंह यादव का है। तमाम बड़े जो नेता हैं देश के वो भी उनका सम्मान करते हैं। बीजेपी के भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने स्वस्थ कामना की है नेताजी के। बिल्कुल कपिल, देखिए लगातार जो है कामना की जा रही है, दुआएं जो है वो की जा रही है नेताजी के लिए, उनके सेहत में सुधार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संजय, आपके पास आते हैं। देखिए संजय, लगातार जिस तरह से कहा जा रहा था कि हेल्थ बुलेटिन जो है कुछ देर में जारी किया जाएगा, लेकिन अब अस्पताल ने चूंकि कह दिया है कि हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया जाएगा और अखिलेश यादव के साथ उनका जो हेल्थ अपडेट है वो शेयर कर दिया गया है। क्या जानकारी आपके पास है इसको लेकर संजय?
बिल्कुल लोगों को इंतजार था कि जैसे ही हेल्थ बुलेटिन जारी होगा उससे जानकारियां मिलेंगी। हालांकि अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और ट्वीट के बाद ये बताया गया है कि हालात स्थिर बने हुए हैं और कहीं ना कहीं भले ही मेदांता के पीआरओ ने ये जानकारी दी हो, लेकिन ये जानकारियां सार्वजनिक रूप से उनके बुलेटिन की और उनके खास करके नेताजी के हेल्थ के बारे में, क्योंकि मेदांता में जिस तरीके और दिल्ली में जिस तरीके से यूपी के कार्यकर्ता समर्थकों का और नेताओं का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, दबाव बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया। और फोर्स के हवाले से, पार्टी के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि अगर हालात और ज़्यादा सीरियस होते हैं तो ऐसे में मेदांता अस्पताल के बाहर वो इतनी भीड़ हो जाएगी शायद उनको संभालना मुश्किल होगा। इसी खबर को काफ़ी पहले से भी रोक के रखा गया था कहीं ना कहीं, जो कि कहीं खबर फ्लैश ना हो सके। हालांकि यूपी गवर्नमेंट भी पूरे नेताजी के हालात पर नज़र बनाए हुए है, क्योंकि उनका इलाज पीजीआई में भी तमाम सीनियर डॉक्टरों के उनके निगरानी में हो चुका है। तो ऐसे में उनकी केस डायरी की जानकारी उन डॉक्टरों के पास भी है, तो स्वास्थ्य महकमे ने उनको भी जानकारी अपडेट और अलर्ट करके रखा हुआ है। साथ ही साथ लखनऊ का मेदांता, वहाँ पे भी उनका इलाज कई बार हुआ है, तो ऐसे में उन डॉक्टरों को भी अलर्ट पर रखा गया कि अगर केस डायरी में डिस्कशन के लिए और उनके इलाज को और बेहतर कैसे किया जा सके, तमाम जो करंट की जो पोजीशन है उनको मिलान कैसे किया जा सके, क्योंकि मेडिकल की लाइन की चीजें हैं, उनको मेडिकल के हिसाब से कहीं ना कहीं जो तमाम डॉक्टर्स उनके इलाज में पहले जुटे रहे हैं उनको जो है अलर्ट पर रखा गया है। स्वाति, आपके पास आते हैं, जिस तरह से मेदांता हॉस्पिटल की तरफ से ये कहा गया है कि हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया जाएगा और अखिलेश यादव के साथ जानकारी शेयर कर दी गई है, तो क्या हम ये मान लें जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ट्वीट सामने आया है कि उनकी हालत जो है वो स्थिर है और लगातार जो डॉक्टर हैं वो उनकी निगरानी कर रहे हैं, क्या यही वो इन्फॉर्मेशन है जो मेदांता हॉस्पिटल अखिलेश यादव के साथ शेयर की है, या फिर आपके पास कोई और अपडेट सामने आ रही है इस वक्त? देखिए शांतनु, जब 11 बजे उन्हें नॉर्मल वार्ड से आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया तो उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी और लगातार जब स्थिति में सुधार नहीं हुआ उसके बाद ही आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया है। और अब बताया जा रहा है मेदांता अस्पताल से कि कोई भी हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया जाएगा। अब चूंकि समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया उसके मुताबिक कि नेताजी की हालत स्थिर है, लेकिन जो मेदांता अस्पताल के मुताबिक कि हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया जाएगा, सारी जानकारी जो है वो अखिलेश यादव को दे दी गई है। अब से थोड़ी देर का इंतजार और करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है और उसके बाद जो तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, समर्थक हो, मुलायम सिंह यादव के चाहने वाले हो, वो अब धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो गए हैं मेदांता अस्पताल में। और संभव है कि इसकी वजह से भी मेदांता अस्पताल की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है और सारी जानकारी परिवार के सदस्य को दे दी गई है। और जब जानकारी दी गई, सेहत में सुधार नहीं था, इसी वजह से सेफई से मुलायम सिंह यादव के भाई को मेदांता अस्पताल बुलाया गया है और वो सेफई से रवाना भी हो गए हैं गुरुग्राम के लिए। परिवार के तमाम सदस्यों की अगर हम बात कर ले, अखिलेश यादव अपने बेटे के साथ पहुंचे हुए हैं और आईसीयू वार्ड के बाहर ही मौजूद है, लगातार डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं कि नेताजी की तबीयत कैसी है और कितनी सुधार है, क्या स्थिति इस वक्त है। इसके साथ ही शिवपाल यादव भी लगातार डॉक्टरों की निगरानी में है और 4 डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार निगरानी मुलायम सिंह यादव पे रखी हुई है। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि जब मेदांता अस्पताल की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया जाएगा तब जो तस्वीरें हैं वो किस तरह से साफ हो पाएंगी। लेकिन अब से थोड़ी देर का और शांतनु इंतजार करना होगा जिसके बाद तस्वीरें साफ हो। लेकिन ये साफ है कि अखिलेश यादव को तमाम तरह की जो जानकारियां हैं मुलायम सिंह यादव की सेहत को लेकर वो डॉक्टरों ने दे दी है। और जब 11 बजे उनकी सेहत खराब हुई थी, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जब तमाम तरह की चीजों को डॉक्टरों ने देखा उसके बाद ही उन्हें आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया है। चूंकि इससे पहले जब 24 जून को मुलायम सिंह यादव अस्पताल में भर्ती हुए तब उन्हें यूरिन इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन आज जब उनकी तबीयत अचानक खराब हुई है उसके बाद ही मेदांता अस्पताल के नॉर्मल वार्ड से आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया है और तमाम तरह की जो सेहत से जुड़ी हुई जानकारी है वो परिवार के सदस्यों को दी गई है। और ये तस्वीर भी एक बार अगर राहुल दिखा दे आपको कि जिस तरह से मेदांता अस्पताल के बाहर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, जो मुलायम सिंह यादव के चाहने वाले लोग हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। और इसी वजह से संभव हो कि हेल्थ बुलेटिन नहीं जारी किया जा रहा हो, जिससे भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। इसी वजह से जानकारी जो मुलायम सिंह यादव की सेहत को लेकर है वो अखिलेश यादव को दे दी गई है।
बिल्कुल, ये भी एक बड़ा कहा जाए कि वजह जो है हो सकती है स्वाति, लेकिन